जय श्री राम मित्रों। अभी हम लोग हैं नैमिषारण्य धाम के बगल में महर्षि दधीचि कुंड के पास। ये वही जगह है जहां पर मानवता को बचाने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां त्यागी थी। आज बात महर्षि दधीचि की। लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा है ये। और अगर हम नैमिषारण्य की बात करें तो वहां से दधीचि कुंड लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रित क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक पड़ा। इसी कारण यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन नहीं कर सकता, अगर वह यहाँ आकर इस जल से स्नान कर ले तो सभी तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति उसको हो जाती है। दोस्तों, भारत महान संतों का देश, जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे ही थे महर्षि दधीचि। उनके माता का नाम चित्ती और पिता का नाम महर्षि अथर्व था। वेदों के प्रकांड विद्वान और तपस्या ऐसी करते कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगे। देवराज इंद्र को लगा कि महर्षि दधीचि उनके सिंहासन को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अप्सराएं भेज दी कि जाओ तपस्या भंग करो, पर वह दधीचि जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। मित्रों, ये है दधीचि जन्म स्थान और ये है विशाल कुंड, जिसके बगल में दधीचि मंदिर भी है। हिंदू धर्म में इस कुंड का विशेष महत्व है। सतयुग में दान की पराकाष्ठा की दुर्लभतम गाथा यही नैमिषारण्य में ही लिखी गई थी। पूर्व काल में वृत्तासुर नामक राक्षस 88,000 ऋषियों को तरह तरह से परेशान करता था और उनकी तपस्या में बाधा डालता था। यह वही 84 कोस का क्षेत्र है जहां पर महर्षि दधीचि तपस्या किया करते थे। वे सभी ऋषिगण एकत्रित होकर वृत्तासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे। वे सभी मिलकर भगवान लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए। भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वृत्तासुर का वध केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही हो सकता है। तभी एक दिन क्या हुआ, वृत्तासुर नाम का एक दानव, उसने देवलोक पर हमला कर दिया। देवराज इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। देवता भागते गए ब्रह्मा जी के पास और कहे कि हमको बचा लीजिए, हमारा सिंहासन चला गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ, उनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से वृत्तासुर का संहार संभव है। नैमिषारण्य से बाइक चलाते हम दधीचि कुंड पहुंचे। फिर पवित्र कुंड की परिक्रमा शुरू हुई। कुंड के सहारे सीढ़ियों का निर्माण किया गया है और रोशनी के लिए बहुत सी लाइटें लगाई गई हैं। रात्रि काल में ये कुंड इसकी रोशनी से जगमगा उठता है। इस कुंड की परिक्रमा करते हुए हम दधीचि मंदिर पहुंचे, जहां महर्षि दधीचि ने मानवता को बचाने हेतु अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान में दी थी। अब देवराज इंद्र झेप गए। जिस ऋषि की हत्या का प्रयास किया, जिनके युग को भंग करने का, तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, वह उनके पास जाएं और कैसे मांगे उनकी अस्थियां, क्योंकि उससे उनकी जान भी जा सकती थी। आगे की कथा कुछ ऐसी है। भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वृत्तासुर का वध केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही हो सकता है। जब इंद्र व अन्य ऋषियों ने वृत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां दान करने को कहा, तब महर्षि दधीचि ने दान से पूर्व सभी तीर्थों व धामों के जल में स्नान कर सभी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करी। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि महर्षि की यह शर्त बड़ी विचित्र है, क्योंकि सभी तीर्थों और धामों की परिक्रमा कर वापस आने में बहुत समय लगेगा, तभी वे अपनी अस्थियां दान करेंगे। उसी समय उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया। लक्ष्मी नारायण नैमिषारण्य में प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि दधीचि को आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ सभी देवता, तीर्थ व नदियां आमंत्रित होंगी। आप 9 दिन की परिक्रमा कर अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दे दीजिए। अनुसार प्रत्येक स्थान पर दान पूर्ण किया गया। 9वें दिन वे नैमिषारण्य में मां ललिता देवी के समक्ष आए। लेकिन फिर भी मानवता को तो बचाना था। वह गए और जाते ही बोले, महर्षि मुझे आपकी अस्थियां चाहिए, तभी मानवता बच पाएगी, और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा मानवता को बचाने के काम आ सकता है तो मैं अपनी अस्थियां अवश्य दान में दूंगा। उन्होंने तपस्या से अपनी अस्थियों को अपने शरीर से अलग कर दिया। उनकी हड्डियों से 4 अस्त्र बनाए गए। पहला दिया गया भगवान विष्णु को,
सारंगी, इसीलिए भगवान विष्णु को सारंगी भी कहा जाता है। अग्निदेव को दिया गया गांडीव, यही गांडीव द्वापर युग में अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। एक और अस्त्र बना, वह था पिनाका, इसीलिए भगवान शंकर को पिनाकी भी कहा जाता है। और जब असुरों के संहार के लिए भगवान शिव ने माता दुर्गा को वह अस्त्र दिया तो इस वजह से माता दुर्गा को पिनाकी धारिणी भी कहा जाता है। और अंत में बना वज्र, जी हाँ, वह वज्र जिससे वृत्तासुर का संहार किया देवराज इंद्र ने। अब हम प्रवेश कर रहे हैं दधीचि मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर कई सारे शिवलिंग का निर्माण किया गया है और यहीं पर इनके पिता अथर्वा और इनके पुत्र पिप्पलाद का भी मंदिर है। ये है महर्षि दधीचि का मंदिर और यहीं पर वर्णन है कि कैसे वृत्तासुर के संहार के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां दान में दी थी। विष्णु जी दधीचि में आए हैं। दधीचि ये दधीचि ये बैठे हैं, ये विष्णु जी बैठे हैं, नारायण जी बैठे हैं। दधीचि पूरा ये राइट वाला, राइट में दधीचि है, उधर नारायण जी। लो विष्णु जी बैठे हैं। महर्षि दधीचि मंदिर में अन्य मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। ये माता अष्टभुजा मंदिर है। इसके बगल में दधीचि जी के पिता महर्षि अथर्वा का मंदिर बनाया गया है। ये महर्षि अथर्वा का मंदिर है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर महर्षि दधीचि जी की पत्नी माता सुरवचा का मंदिर है। इसके बगल में निर्माण किया गया है उस जगह का जहाँ पर देवराज इंद्र महर्षि दधीचि से अस्थियों की याचना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है जहाँ पर देवराज इंद्र अस्थियां मांग रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ से महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान की थी। इसी स्थल पर उन्होंने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान में दी थी। अब आप सोचिए, भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण की परवाह न करते हुए मानवता को बचाने के लिए अपनी अस्थियों तक को दान में दे दिया। यहाँ पर महर्षि दधीचि के पुत्र महर्षि पिप्पलाद का मंदिर है और इस मंदिर से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्माण किया गया है श्री दधीचेश्वर महादेव का। इस मंदिर में महादेव जी की स्थापना की गई है और इस मंदिर के सामने एक वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे महर्षि दधीचि को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, यह वह जगह है जहां पर महर्षि दधीचि को तप करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, हम भारत भ्रमण पर ऐसे ही आपको अलग अलग मंदिरों में ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे भारतीय सनातन संस्कृति की। वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे किसी और मंदिर के दर्शन के दौरान। जय श्री राम।